जय श्री कृष्णा। दोस्तों एक बार माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे हुए थे तो माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? बताइए ना महादेव, आखिर क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? आप तो हमारे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, तो प्रेम के संबंध में भी बताना तो आपका दायित्व है। बताइए महादेव। तब महादेव कहते हैं, ये प्रेम क्या है? ये तुम पूछ रही हो पार्वती। प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियाँ हुई। तुम्हारे प्रश्नों में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। तो पार्वती कहती है, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? यह सुनकर भोलेनाथ कहते हैं, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार्वती। यही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन के अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है। ये तो हमारे प्रेम का पहला चरण था, जिसमें न केवल तुम्हें तुम्हारे वास्तविकता का बोध हुआ, बल्कि मुझे मेरी तपस्या द्वारा मेरी अपूर्णता, मेरी भूल का आभास हो सका। मेरा परिचय उन भावनाओं से हुआ जो मेरे अंदर विद्यमान थे, किंतु मैं उनसे अनभिज्ञ था। असीम पीड़ा और कष्ट देने वाले इस जन्म की पूर्णता अनिवार्य थी, ताकि हमारे प्रेम का दूसरा चरण आरंभ हो सके, जो इससे कहीं अधिक सुख, संपूर्णता, संतोष की अनुभूति करवाएगा। भविष्य में तुम अपने स्वरूप की विविधता से प्रेम के नए नए रूप परिभाषित करोगी। इतना सुनकर पार्वती कहती हैं, कौन सा स्वरूप महादेव? कृपया उनका उल्लेख कीजिए। तो महादेव कहते हैं, जब तुम अन्नपूर्णा के स्वरूप में तुम मेरी क्षुधा को बिना किसी प्रतिबंध के शांत करोगी, या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करोगी, तो प्रेम की अनुभूति ही होगी। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में जब मैं हर प्रकार के अधिकार तुम पे व्यक्त करूँगा और तुम उन अधिकारों की मान्यता दोगी, मुझे विश्वास दिलाती रहोगी कि मेरे सिवाय इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम मनोरंजन हेतु चौसर में मुझे पराजित करोगी, तो भी विजय मेरी ही होगी, क्योंकि उस क्षण तुम्हारी मुख में आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराएगी। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का आभास होगा। यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुम अपने अस्त्र अंग शक्तिशाली दुर्गा रूप में मुझे संरक्षित कर मुझे प्रशस्त बनाओगी, तो वो अनुभूति प्रेम की ही अनुभूति होगी। जब तुम काली के रूप में संहार का नृत्य करते हुए मेरे शरीर पे अपने पांव रखोगी और तुम्हें भूल का आभास होगा और तुम्हारी जिह्वा बाहर निकल आएगी, वही प्रेम है पार्वती। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास दिलाओगी कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, जब तुम मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप में धारण कर लोगी, वही तो प्रेम होगा पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं? तो देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, मेरी जिज्ञासा शांत हुई। हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो दोस्तों, आपने शिव पार्वती संवाद में जाना कि प्रेम क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।